मोबाइल कंट्रोल में जब चैट करते हैं। देखो सम नंबर 10 देखो, ड्रॉइंग मतलब कैपिटल से माइनस कैश, नॉन कैश नहीं कैश है, बस हमने उसको अलग से कैपिटल से माइनस देखो सर 4 कॉलम છે 2 कॉलम છે 2 વર્ષ છે नहीं वो 2 ही कॉलम है। हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग का बीच का निकाल रहे हैं कैश। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, दिस इज 31 मार्च 90। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले आई स्टार्ट विद व्हाट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी ऑपरेशन का कैश फ्लो मुझे सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट। अब यहां पे आपको थोड़ा अलग रीत से दिया है, पहले समय नेट प्रॉफिट दे दिया था, इधर नेट प्रॉफिट विजिबल नहीं है, तो कैसे ढूंढोगे? एक ओपनिंग वैल्यूज दिया है, क्लोजिंग वैल्यूज दिया है और नेट प्रॉफिट ढूंढना है। ध्वनि, हाउ विल यू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट आउट ऑफ दिस? कैश प्रॉफिट मिल सकता है ना? यस जैन, यस, डिफरेंस ऑफ कैपिटल, वेरी गुड। डिफरेंस ऑफ कैपिटल इज नेट प्रॉफिट। डिफरेंस ऑफ कैपिटल इज, तो अगर नेट प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया है तो कैपिटल का डिफरेंस, क्योंकि कैपिटल बढ़ा होगा तो नेट प्रॉफिट से बढ़ा होगा और घटा होगा तो नेट प्रॉफिट से घटा होगा, वो अज्यूम करना पड़ेगा। ओनर पैसा डालता है तो भी बढ़ सकता है, बट आपके पास नेट प्रॉफिट नहीं है तो कहां से उठाने का? कैपिटल का डिफरेंस। अच्छा, कैपिटल भी दिया है और रिजर्व्स भी दिया है, तो रिजर्व्स का डिफरेंस। किसका डिफरेंस? रिजर्व्स का। तो फिर अज्यूम करने का प्रॉफिट कहां पड़ा हुआ है? रिजर्व। तो यहां पर क्या बोला मैंने, कहां से मिलेगा आपको प्रॉफिट? कैपिटल का डिफरेंस। अगर कैपिटल भी दिया रिजर्व्स भी दिया तो कहां से मिलेगा? रिजर्व्स का। ओके, तो पहले कैपिटल का डिफरेंस देखो, 148 का 149 हो गया, तो इज इट प्रॉफिट और लॉस? शुरू में 1,48,000 था, एंड में कैपिटल 149 हो गया, तो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। 1000 का प्रॉफिट हुआ है साल भर में। हम लोग देख रहे हैं कि 2 साल के बीच का प्रॉफिट कितना है। 2 साल के बीच का प्रॉफिट कितना है? 148 का 149 हो गया, तो 1000 का इंक्रीज है, तो 1000 का प्रॉफिट। इज दिस पार्ट क्लियर? कहां से मिला प्रॉफिट? कैपिटल। उसके बाद देखो और क्या करना है आपको? ऑपरेटिंग, मुझे बताओ। स्टॉक देखो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल का हिस्सा, शुरुआत में 25 था, एंड में 22 हो गया, तो बढ़ा कि घटा? तो पैसा ब्लॉक हुआ कि फ्री अनफ्री हो गया? मतलब फ्री हो गया, फ्री हो गया। तो ऐड करूं कि लेस? ऐड डिक्रीज इन स्टॉक। डिक्रीज इन स्टॉक कितने से? 3000 से। ये पैसा बिजनेस में फ्री हो गया, हुआ कि नहीं? ऑब्वियसली हुआ, कि शुरू में ज्यादा करंट एसेट एंड में कम है। डेटर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ करंट एसेट। 35 का 38,400, तो कहना है डेटर इंक्रीज हो रहे हैं। डेटर इंक्रीज हो रहे हैं मतलब और ज्यादा क्रेडिट देना पड़ा, तो और ज्यादा माल गया, और ज्यादा पैसा गया, ब्लॉक हो गया पैसा। तो माइनस होगा कि प्लस? माइनस इंक्रीज इन डेटर्स। इंक्रीज इन डेटर्स कितने से? 3,400 से, बराबर है। देन व्हाट एल्स यू हैव? कैश, तो कैश इसमें मत लेना, कैश फाइनल में आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब बोलने मतलब शुरुआत में कैश 4000, एंड में 6,300 हो गया, 3,600, मतलब 400 से घटा है नेट पूरे साल। अब ऐसे में समझना, अरे सर 4000 का 3,600 हो गया तो लॉस हो गया 400 का, नहीं, वो कैश बैलेंस है। सब एक्टिविटी का मिला के 4000 का 3,600 का मतलब 400 से डिक्रीज हुआ नेट। समझ में आया? हाँ आएगा ना। आगे एसेट देख रहा हूं, पहले बिल्डिंग मशीनरी लैंड आएगा यहाँ पे।
वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। परफेक्ट। कैपिटल हमने देख लिया, क्रेडिटर्स आएगा। क्रेडिटर देखो ध्यान से, शुरुआत में 36,000 थे, मतलब 36 का क्रेडिट मिल रहा था आपको, एंड में 41 हो गए, उधार बढ़ गया। अच्छी बात, बुरी बात? फॉर कैश अच्छी बात, उधार बढ़ रहा है, उतना पैसा फ्री हो गया, सही बात है। यस, सो इंक्रीज इन creditors by how much? 5,000. That much cash is becoming free. Yes, got the logic? And then 9 minus 3. This is 5,600. 5,600 को क्या बोलते हैं? Net cash from operating activities. Net cash from operating activities. Net cash from operating activities. Cool? That was your operations का पैसा। मतलब डे टू डे एक्टिविटीज से बिजनेस कैश पॉजिटिव है कि कैश नेगेटिव है? अच्छी बात है। देन यू गो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ध्यान से देखना। बिल्डिंग्स, मशीन एंड लैंड। बिल्डिंग्स 50 का 55 हो गया, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। बिल्डिंग 50 का 55 हो गया है, तो आपने बिल्डिंग खरीदा है कि बेचा है? तो पैसा आया कि गया? तो इसको बोलते हैं परचेज ऑफ बिल्डिंग। परचेज ऑफ बिल्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव? क्यों नेगेटिव? पैसा गया। अप्रिसिएशन भी होता है 5,000, डेप्रिसिएशन भी हो, अप्रिसिएशन भी हो सकता है, करेक्ट। डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, बट नहीं दिया है कुछ, तो अज्यूम परचेज और नहीं, ये इतना डेप्थ में नहीं है, वही बता रहा। एक्चुअली कैश फ्लो का एक सम सीए इंटर में 20 मार्क का आता है, सीए इंटर में 20 मार्क का आता है। तो इमेजिन करो, वो एक सम में नहीं तो 15 से 20 लेजर अकाउंट्स ओपन होते, इतना बड़ा सम होता है। एक इतना बैलेंस शीट होता है, उसके नीचे 15-20 एडजस्टमेंट होते हैं, और बैलेंस शीट में जितने लेजर, जितने अकाउंट्स दिए सारे के सारे अलग से ओपन, उसमें फिर एडजस्टमेंट करने होते हैं, फिर स्टेटमेंट बनता है। तो वो लेवल नहीं है, ये बहुत बेसिक है। और इसमें डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन कुछ नहीं, सीधा परचेज। वो जो आइटम मैंने फॉर्मेट में दिया है ना, कल हमने फॉर्मेट देखा ना, बस वही, उसके बाद में कोई आइटम ही नहीं। नाउ मशीनरी 80 का 86 हो गया, तो परचेज किया कि सेल किया? परचेज किया है, तो पैसा आया कि गया? गया। परचेज ऑफ मशीन, कितना पैसा गया आपका? 6,000। समझ रहे हो? अच्छा, लैंड 20 का 30 हो गया है, तो इंक्रीज ऑफ 10, इज इट परचेज और सेल? परचेज ऑफ लैंड पॉजिटिव और नेगेटिव? क्योंकि पैसा जा रहा है, राइट? हेलो, समझ में आया? पैसा जा रहा है, तो ये 21 नेगेटिव है, इसको बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इज इट गुड और बैड? गुड। फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो तो इट्स अ गुड थिंग ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग? If you are buying fixed assets, then definitely it's a very good thing. सही बात है। ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखा, उसके बाद किस पे जाना है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सोर्सेस ऑफ फंड पे ध्यान देना, कहां से फंड रेज हुआ है? तो लोन है, कैपिटल भी होता है, लेकिन कैपिटल तो हमने प्रॉफिट के लिए रखा हुआ है, तो कैपिटल को देखने की जरूरत नहीं, उससे कैपिटल से प्रॉफिट मिल गया। अभी लॉन्ग टर्म लोन है, 30 का हो गया 45, तो लोन बढ़ा कि घटा? बड़ा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव? क्यों? पैसा, तो इधर लिखने का लोन टेकन। लोन टेकन, लोन टेकन कितना?
इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन टेकन, लोन रीपेड, शेयर कैपिटल इश्यूड, शेयर कैपिटल रीड। इंक्रीज डिक्रीज इधर का है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। तो ये हो गया 15,000, एक ही आइटम है तो मैं इसी को टोटल बना रहा हूँ, नेट वही है। अच्छा, फाइनली आपको क्या आंसर आना चाहिए पता है? योर आंसर शुड बी नेगेटिव 400। व्हाई यू नो? Because cash was 4,000 and now it became 3,600. So check कर लो यहाँ 21 minus 6 और negative 400 आ रहा है। This is net decrease। यहाँ पे मैंने लिखा था net increase, अगर ध्यान दिया होगा। This is net decrease in cash and cash equivalent। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें आप ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दो, ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट फॉर द पीरियड कितने थे? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,000। क्या लास्ट का लिखना जरूरी है? शॉर्ट फॉर्म्स कुछ नहीं चलेगा, लिख रहे हो तो चलेगा। अभी के लिए लिखो, बट एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में आएगा। एग्जाम में सीआईए लिखा चलेगा? नहीं में चलेगा। अभी मुझे एक बात बताओ, वो जो सेल परचेज वाले कैश फ्लोज थे, जो गुड्स बेच के आया, परचेज करके एक्सपेंस पे किया, वेजेस, सैलरी, रेंट, वो कैश कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे है ही नहीं। समझा कुछ? डे टू डे एक्टिविटीज का परचेज सेल वाला कैश कहाँ दिख रहा है आपको? नेट प्रॉफिट में दिख रहा है। और कोई नॉन कैश आइटम है? डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट इटसेल्फ इज कैश प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इटसेल्फ इज कैश। ये सेल परचेज इनकम एक्सपेंस वाला प्रॉफिट। इसमें ये डे टू डे एक्टिविटीज, आपका वर्किंग कैपिटल में कुछ बड़ा घटा तो वो एडजस्ट किया। तो ये पूरा डे टू डे एक्टिविटी का साल भर का पैसा है दिमाग में। इसके बाद अगर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अनिवार्य खर्चा है, अनिवार्य मतलब ये भारतीय एयरटेल के साथ होता है। भारतीय एयरटेल बेचारा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अच्छा खासा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता है उसका। लेकिन जियो और वोडाफोन तो पहले मरा हुआ है, लेकिन फिर भी जान नहीं सकता। तो वोडाफोन और जियो इतना कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं मार्केट में कि भारती को हर साल ऐसे खर्चे करने पड़ते हैं सिर्फ मार्केट में टिकने के लिए कि उसका कैश फ्लो नेगेटिव जाता है। भारती का नेट फ्री कैश फ्लो है ही नहीं। जो मैंने एफसीएफ आपको बताया था, वो भारतीय इंडस्ट्रीज का नेट फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है या फिर निल है, क्योंकि प्रॉफिट्स कमाता है। लेकिन हाँ, नए टावर्स नए एरिया में, कोने कुचे में, जहां जियो पहुंचे वहां पे एयरटेल पहुंचे, तो वो तो हाथी है, उसके साथ कॉम्पीट करने के लिए मर जाए। तो इसमें फ्री कैश फ्लो भी बचता ऐसा। तो इसलिए उसका शेयर प्राइस आप देखोगे ना, मनी कंट्रोल ओपन करके देखना, भारती एयरटेल का शेयर प्राइस पिछला 13 साल से ऑलमोस्ट उधर ही घूमे। पब्लिक बोले अरे भारतीय 50 करोड़ सब्सक्राइबर, 35 करोड़ सब्सक्राइबर, 1/3 ऑलमोस्ट इंडिया का 40 करोड़ सब्सक्राइबर उसके पास, इतना अच्छा कंपनी ये वो। शेयर होल्डर्स का कुछ अप्रिसिएशन ऑफ वेल्थ होता। तो अल्टीमेटली जो बिजनेस आपको पैसा कमा के देगा वो कौन सा बिजनेस है जिसमें क्या हो? नेट प्रॉफिट नहीं बेटा, फ्री कैश फ्लो। कौन सा कैश फ्लो? फ्री कैश फ्लो। ये दूसरा ब्रह्मास्त्र है। पहला ब्रह्मास्त्र आरओसी है, दूसरा ब्रह्मास्त्र है फ्री कैश फ्लो। ये दो चीजें याद रखना टू एनालाइज एनी बिजनेस। ओके, दिस इज द होली ग्रेल of analysis. Now I want you all to try a sum number 35. 35th sum में थोड़ा सा अलग चीज है। Let's see if you can use your brains. गाइस, हाँ वेरी गुड। तो पीएनएल अकाउंट के डिफरेंस से क्या मिलेगा? जैविन का दिमाग चलता है।
10 का 23 हो गया, क्यों बनेगा? अभी इधर कैपिटल भी दिया है, पीएनएल भी दिया है, तो पीएनएल का डिफरेंस देने का प्रॉफिट, तो कैपिटल का क्या करने का? उसका भी डिफरेंस है 2 लाख का 250। वेरी गुड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में वो कैपिटल रेस क्या किया? कैपिटल रेस। ये कंपनी है, कंपनी कैपिटल अलग दिखा दिया, रिजर्व अलग दिखा दिया। ये वाला सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप का था, इसलिए उसने कैपिटल में प्रॉफिट डाला, समझा? ये लो, तो फाइनेंसिंग में आएगा कैपिटल रेज या कैपिटल इश्यू। ओके, पॉजिटिव 50 का ट्राई करो, चलो बनाओ फटाफट। लिख द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका यू अंडरस्टैंड क्या करना है क्वेश्चन में? देखो कैश 30 का 47 हो रहा है, तो वो आपका हिंट है कि आपको नेट आंसर कितना आना चाहिए? 70। वो समझा? अभी डेटर स्टॉक कहाँ दिखाओगे? ऑपरेटिंग। लैंड कहाँ दिखाओगे? इन्वेस्टिंग। क्रेडिटर्स कहाँ दिखाओगे? ऑपरेटिंग। कैपिटल कहाँ दिखाओगे? फाइनेंसिंग। हो गया। पैसा आ रहा है कि जा रहा है, वही दिमाग यूज करना, डाल दो फॉर्मेट, गेट द आंसर। साल का लास्ट में आप सॉल्व करना बोल रहे हैं। साल का लास्ट नहीं, आपने ये बोला सर, रेशियो एनालिसिस बाकी है, वो सब तो ठीक है सर, वो सब भी सब करूँ। ऑब्जेक्टिव ही होगा। ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बाद कंप्यूटराइज का थियरी है, उसका ऑब्जेक्टिव्स। साढ़े 12 से रखे कि 2:30 का कॉलेज है, बोल दिया टाइम एनएम ने। अरे अभी तक है कि नहीं? 11:55 मतलब टाइम टेबल दिया नहीं, अभी तो कॉलेज है कि नहीं, वो बोला नहीं है। तो हमको बोला दिवाली वेकेशन चालू होगा। हाँ, तो वो तुम्हारा है ना, दो 1 से 9 के बीच में है ना, वो 1-2 लेक्चर लेता है, 2 से 4 या ऐसा कुछ है। 12 से 2 या ऐसा कुछ, दो भी नहीं, 2 बजे तो एग्जाम चालू हो जाएगा, 1:30 तक खाली करना ही पड़ेगा। 11:55 to 1:15 2 लेक्चर लेगा। 11:55 इतना हमारा हम भी बुला दे रहे हम लोग को बुलाता है, वो था मैं झूठ रही, तभी हम लोग को बुलाता है। देखते हैं। 12 से 12:30, 12:30 से 1-2 लेक्चर आता है सर 28 से रिजल्ट चालू करो, 9 to 20 10 to 22 10 to 22 दिवाली। That's fine। आ जाए टाइम टेबल दे दे तो बता देना। यस सर। इधर से कितना 10:30 बजे तुम लोग फ्री हो गए तो डायरेक्टली जा तो सकते हो। हैवी हो जाएगा सर डायरेक्ट सुबह सर कैसे? 3 दिन हैवी होगा। 3 कैसे सर? हाँ 6 दिन हैवी होगा, बट वो करो थोड़ा गारंटी। अरे 1 से 8-9 तक ही करने का, उसमें भी एक तो संडे आता है, 6 दिन ही। नेगेटिव आ रहा है क्या? अच्छा हाँ, तो इधर लिखना नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ब्रैकेट में आएगा। हेलो, पहला वाला हो गया ऑपरेटिंग। फाइनेंसिंग में खाली कैपिटल इश्यू, शेयर कैपिटल इश्यू। जमीन कल हॉस्टल की 31 जैन तक कॉलेज है। हॉस्टल की सुई हो तो
असाइनमेंट लखावे के अरे असाइनमेंट काय म्हणून आम्ही ते करतो एक्झॅक्टली 11 मीटर मी जरूरत होती ना पर काफी जरूरत थी शेयर कैपिटल इश्यू $17,000 नेगेटिव आ रहा है ऑपरेटिंग का मिला चेक कैश फ्लो डन अभी रेशियोज का थोड़ा बाकी है टेक सम नंबर 16 अभी जाना जाता है 16 सम देखो अभी से वो दिखाता है टेक 16 सम अच्छा अभी 1 तारीख से रिवीजन स्टार्ट हो रहा है तो पूरे साल में अगर ध्यान नहीं दिया है तो दिस इज योर सेकेंड बर्थ 95 ओके कुछ लोगों का अटेंडेंस कॉलेज में भी 17% है क्लास में भी 17% तो बेटर यू अटेंड द रिवीजन लेक्चर्स प्रॉपरली